हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेकर डीप इमोशंस और फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में इस वक्त आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, बट एक बता रही हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं होता कि सबके साथ मैच करेगी। सो जितना रेजोनेट करता है रखिए, बाकी चीज़ें यहीं रख जाइए। चलिए देखते हैं कि क्या डीप इमोशंस और फीलिंग्स है आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, क्लियर मैसेज दे कि हमारे व्यूअर के जो भी पर्सन है, पार्टनर है। ओके, मेंडिंग, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेंडिंग का आया है। उनके फीलिंग्स और डीप इमोशंस क्या है। पॉइज्ड, पीस, थिंकर और बॉटम डेक में है सोलमेट्स। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो भी सकता है आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई और देखते हैं क्या सिचुएशन है। मेंडिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनके एनर्जी में मेंडिंग, ये एनर्जी क्यों आई है, मेंडिंग ये कार्ड क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, वो प्यार इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, हील हो चुके हैं पूरी तरह से। ओके, हो सकता है पास्ट में ये डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने ही आप से, अपनी ही फीलिंग्स से कट गए थे, उन्हें प्यार नहीं चाहिए था या वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे इंसान डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने इमोशन से, अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से, तो उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या चाहिए। बट विथ योर पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार चाह भी रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। जो उनके इमोशंस हैं आपको लेकर, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने दिल से वो आपके लिए प्यार फील करते हैं। फीलिंग्स जो भी उनकी आपके लिए कितनी ज़्यादा इंटेंस है, कितनी जेन्युइन है। क्योंकि किंग ऑफ कप से ज़्यादा शायद ही कोई किसी से कोई प्यार कर सकता है। और आपके पर्सन के एनर्जी में अगर किंग ऑफ कप्स आ रहा है तो वो अपने भी प्यार को, आपके लिए जो प्यार उनके मन में उसको भी समझ पा रहे हैं, उसकी गहराई को समझ पा रहे हैं और आपके प्यार को भी समझ पा रहे हैं। ओके, दे आर इन ट्यून विद देयर हार्ट। हो सकता है आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या आप कुछ हीलिंग भेज रहे हो, लव वाइब्रेशन भेज रहे हो जो इन तक पहुंच रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्सन अपने कामों में लगे होते हैं और अचानक से उन्हें याद आते हो आप कि उन्हें इस रिश्ते पे भी काम करना है। क्योंकि मेंडिंग की एनर्जी को किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। इट्स लाइक उनका दिल उन्हें बार बार कह रहा है कि रिलेशनशिप पे भी ध्यान दिया जाए, जो टूटा है रिश्ता उसको जोड़ा जाए, जो ख़राब हुआ है उसे ठीक किया जाए। सो इट्स लाइक दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट। पॉइज्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। पॉइज्ड को, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है।
ओके। कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, इट्स नॉट देयर एनर्जी, इट्स योर एनर्जी। जहाँ पे मैंने बोला ना सोल कॉलिंग हो रही है, आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या कुछ तो आप टेलीपैथी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जिससे आप उनको पुकार रहे हो, जिससे आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे आप उनको अपने होने का एहसास दिला रहे हो, ठीक है, दूर होते हुए भी। और वो चीज़ वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो आप कार्ड्स देखो, मैं दोनों कार्ड्स आपको दिखाती हूँ। शी इज़ कॉलिंग हिम एंड ही कैन फील दैट। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप दोनों फील कर पा रहे हो एक दूसरे की एनर्जी को। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वहाँ पे वो आपको याद करते हैं और यहाँ पे आपको फील होता है कि मुझे वो याद कर रहा है, मुझसे वो जुड़ना चाहता है। लेकिन आप बहुत कोशिश करते हो कि आप अपने कंट्रोल ना खो, आप अपने आप को एक बहुत पॉइज्ड रखने की, बहुत काम रखने की, एक जैसे होता है ना कि हम दुनिया में एक तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है वो हमें ही पता होता है। तो आप ऊपर से भले ही कितने शांत लग रहे हो, कितने काम लग रहे हो, आपके अंदर बहुत हलचल है, आपके अंदर इस पर्सन का के लिए बहुत सारा प्यार है जो बार बार एहसास आपको हो रहा है उस चीज़ का। सो इट्स लाइक यू बोथ आर बीइंग, आप दोनों की फीलिंग्स अब स्टर हो रही है एक दूसरे के लिए। पीस या एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 5 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वाटर साइन आप, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो खुद वाटर साइन हो या तो वाटर साइन से डील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ना उन्हें लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी बाकी नहीं रहा है, खालीपन, अकेलापन, सब कुछ उन्हें बहुत बर्बाद सा लग रहा है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। लिटरली लाइक दिस विमेन सिटिंग इन द कार्ड, बिल्कुल सब कुछ जैसे इन्होंने अपने हाथ से खो दिया है। जैसे होता है ना कि एक चीज़ हमें मिली है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी इबादतों से, और उसे हम खुद खो दे रहे हैं। तो इस पर्सन को बहुत रिग्रेट और लॉस की फीलिंग हो रही है, और इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, पीस बिल्कुल भी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में पैसा हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है इन सम केसेस, लेकिन इनके पास आप नहीं हो, और यही इनके लिए सबसे बड़ा दुख है, ठीक है, क्योंकि आपसे ही इनके ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, इनके ज़िंदगी में सुकून है। थिंकर की एनर्जी को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें और बताएं हमें। 2 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पे अगेन वाटर साइन है, बोथ आर द वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये पाइशियन एनर्जी है हैंग्ड मैन के साथ। देखिए ये इंसान बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। थिंकर इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके कॉन्टम्पलेट करता है, एंड इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। आपको अगर 444 दिखाई दे रहा है या 4 टाइम्स 4 दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए उस वक्त आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक क्यों लग गया हमारे रिश्ते में। एक रिश्ता जो इतना पावरफुल था, इतना इंटेंस था, दोनों एक दूसरे से प्यार इतना करते थे, फिर ये ब्रेक क्यों लग गया, हम इतना ज़्यादा अटक क्यों गए, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो इंटेंस फीलिंग्स जो होती है ना, वो कहाँ गई, वो पागलपन कहाँ गया, क्यों इतनी स्टक हो गई आपकी लव लाइफ। सोलमेट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, हमें प्लीज़ बताएं, इसको एक कन्फर्मेशन दे दे आप क्या कहना चाहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सोलमेट्स ये रिश्ता मुझे पर्सनली इसलिए इतना पसंद है क्योंकि पहले बात, आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपका डॉग, आपका कोई और पेट, आपकी फैमिली में कोई, आपके मदर फादर, आपकी सिबलिंग, आपके दोस्त, एनीवन कैन बी अ सोलमेट। तो आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत प्योर है, बहुत दिल से है, एंड लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे हम सोलमेट्स हो या कुछ भी हो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर मैं उतना कर रहा हूँ तो सामने वाले ने भी तो उतना मेरे लिए करना चाहिए, या मे बी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इतना कर रही हूँ, सामने वाले ने भी तो करना चाहिए। तो आप दोनों एक्सपेक्टेशन एक ही लगा के बैठे हो, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। ओके, लेट्स सी के मूनोलॉजी से आपके लिए क्या आता है। गाइस मैंने जो मेरा ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो चैनल है, जो 4th चैनल मैंने क्रिएट किया था,
मैंने उसको स्टोरीज़ वाले चैनल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में स्टोरीज़ डालूँगी, मराठी में भी और हिंदी में भी। अलग अलग स्टोरीज़ हो सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे वहाँ पे मैं स्टोरीज़ या गुड थॉट्स या ऐसी चीज़ें डालूँगी। तो आप लोग अनकंडीशनली कोई भी कंडीशंस रखे बिना प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए एंड वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए जैसे आप यहाँ पे करते हो। ओके, तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बीच में मैं जब स्क्रीन के पास मैंने देखा, मैं कार्ड्स ऑलरेडी मतलब निकाल रही थी, तब मैं बात भी कुछ कर रही थी, कुछ आपसे शेयर कर रही थी और वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मैंने कार्ड्स तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं मूनोलॉजी डेक से, पता नहीं क्यों लेकिन बीच में कट हो गया वीडियो, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सो मैंने सोचा कि अभी फिर से तो मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि अब कार्ड्स तो निकल चुके हैं, तो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, डिटॉक्सिफाई ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए डिटॉक्सिफाई कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। मैं भी ना बीच बीच में देखते रहूँगी क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बंद पड़ जाती है रिकॉर्डिंग और मुझे पता तक नहीं चलता है। डिटॉक्सिफाई को यहाँ पे जो क्लैरिफाई कर रहा है वो द वर्ल्ड कार्ड है। देखिए आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है। जब अगर वो आपसे दूर भी है, आप अगर सोच रहे हो कि ये इंसान मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहा है, ये बात क्यों नहीं कर रहा है, ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। इन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे थॉट्स को, ऐसे अपने बिहेवियर को डिटॉक्सिफाई किया है, अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ किया है, अपने आप को क्लेंस किया है ताकि वो लौट कर आपके पास जब आए तो आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहे और आगे बढ़ता रहे। क्योंकि उनको अपनी भी उतनी ही केयर है और आपकी भी उतनी ही केयर है कि वो नहीं चाहते किसी को भी कोई। तो बार बार वीडियो स्टॉप हो रहा है, मैं अभी भी मैंने स्क्रीन के पास देखा और वीडियो स्टॉप हो चुका था और उसके बीच में बहुत कुछ बोल भी चुकी थी। एनीवेज़ मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से, अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से वो गुजरे हैं और अब आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। अब आगे आपके रिश्ते में मुझे नहीं लगता कोई इश्यूज़ आएंगे, चाहे तो थर्ड पार्टी इशू हो या फैमिली इशू हो या किसी की बुरी नज़र हो, एनीथिंग, यू गाइज आर बीइंग प्रोटेक्टेड। और उसके लिए आपके पर्सन को आपको दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया इस कनेक्शन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। असेस द सिचुएशन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई इज़ दिस असेस द सिचुएशन हियर? द मजिशियन। देखिए आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत परफेक्शनिस्ट है, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पे। ये एक ऐसे इंसान है जो कुछ भी करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि परफेक्ट ही हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो टाइम भी ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या इफ़ द टेकिंग दैट टाइम ना, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सब कुछ सोच कर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में वो सोच कर अच्छे से चीज़ों को तैयारी करके वो आपके पास आना चाहते हैं। इट्स लाइक वो परफेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो पूरी तरह से उनके मन में कुछ प्लान है, उनके कुछ तरीके हैं, उनका सोचने का तरीका आपसे बहुत अलग है और आपसे बहुत अलग उनका एक्शन लेने का भी तरीका है। सो दे आर थिंकिंग, हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त वो, और फिर ही एक्शन लेना चाहते हैं। बी रियल, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई इज़ दिस बी रियल हियर? नाइट ऑफ कप्स। देखिए वो इस बार अगर आपके पास आकर कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत दिल से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले वो दिल से नहीं एक्सप्रेस होते थे, दिल से ही एक्सप्रेस होते थे, जेन्युइनली एक्सप्रेस होते थे, लेकिन इस बार तो वो और ज़्यादा जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे और जो उनकी ऑफ़र होगी बहुत दिल से होगी, बहुत सच्चाई से होगी। जो उनको बोलना है वो सच्चे दिल से बोलेंगे और ट्रुथ बोलकर ही वो आपके सामने कोई भी ऑफ़र रखना चाहते हैं। स्टेप इनटू योर पावर, ये क्यों है? 8 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपसे दूरी बनाई थी या आपको छोड़ के चले गए थे, तब भी मैं कहूँगी इतना दिल से तो उन्होंने आपको अपने से दूर नहीं किया था, तब भी बहुत ज़्यादा सैड ही थे। और अभी भी मुझे उनकी एनर्जी लाइक ऐसी लग रही है जहाँ पे दूर जाने के बाद उन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया, वो बहुत करेजियस हुए, उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उन्होंने ये टाइम यूज़ किया कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो अब वो अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखोगे इनके अंदर, ठीक है, जो आपको थोड़ी अलग लग सकती है। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, ये एनर्जी क्यों है? द एम्परर। देखिए ये पर्सन आपके सामने
सिर्फ सच बोलना चाहते हैं और सिर्फ ऑनेस्टी के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते, कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। जो उनकी रियलिटी है वो आपको शो करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कोई लोग होते हैं ना कि वो आपके सामने कुछ और है, आपके विदाउट कुछ और है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहते। ये इस रिश्ते को अब एक स्ट्रॉन्ग बेसिस पे शुरू करना चाहते हैं और अपनी असलियत आपको बताना चाहते हैं, या दे वांट टू बी वेरी ट्रू विथ यू, ठीक है। चलिए हम उनके मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं व्हाट आर देयर मैसेजेस। आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू। तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि मुझे किसी के लिए ऐसी चाहत फील नहीं होती है जैसे तुम्हारे लिए होती है। मतलब वो आपके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं और बहुत इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। सी अगेन द सेम एनर्जी। जैसा प्यार मैंने तुमसे किया है वैसा प्यार मुझे कभी किसी से नहीं होगा, या वैसा प्यार मैं किसी से नहीं कर पाऊँगा। आई कॉन्ट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो वो चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आई फॉरगिव यू। तो अगर आपकी कोई गलती थी या उनके मन में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसके लिए उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। तो वो आपके बारे में या आपको कभी भी भुला नहीं पाए। नेक्स्ट यहाँ पे आई केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यस। तो ये मैंने बोला ना आपको, ये कुछ तो आपसे सच बोलना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। और देखिए झूठ बोल के वो बोलते हैं ना कि एक कड़वा सच बोलना बहुत अच्छा है एक मीठे झूठ से, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपके साथ लवी डवी करना चाहते हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये इनको बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया और आपको छोड़ दिया। और आखिरी मैसेज, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं एक दिन। ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू बी योर मैन, ठीक है। सो दैट वॉज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। सॉरी बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आया, कार्ड्स भी कुछ शफल कर रही थी तब दिखा नहीं पाई। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ये बार बार फ़ोन क्यों कैमरा क्यों ऑफ हो रहा था मुझे नहीं पता। एनीवेज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइस। एंड हाँ प्लीज़ मुझे मेरे स्टोरी वाले चैनल पे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, चाहे मराठी वीडियो हो या हिंदी वीडियो हो, आपका सपोर्ट आना चाहिए बस, मेरे लिए वही मायने रखता है। लव यू गाइस।